नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी का थिंक टैंक नई रणनीति में जुट गया है। कर्नाटक में बीजेपी धर्म युद्ध तो लड़ी, लेकिन जाति युद्ध हार गई। जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। 24 की लड़ाई अगर बीजेपी को जीतना है तो राष्ट्रवाद, धर्म युद्ध के साथ साथ जाति युद्ध को भी जीतना होगा, क्योंकि 24 में कई राज्य ऐसे हैं जहां जाति की जंग जो जीत जाता है वो सत्ता तक पहुंच जाता है। 40 लोकसभा सीट वाला बिहार भी बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है और उसकी लड़ाई जाति को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले विरोधियों से है। लेकिन लड़ाई बीजेपी जीतेगी कैसे, इसके लिए एक नया प्रयोग शुरू हुआ है। जब हिंदू हिंदू राष्ट्र बजरंगबली की जय करने वाले बाबा बागेश्वर के मंच पर मोदी के मंत्री पूरी बिहार की बीजेपी की लीडरशिप नजर आई। बाबा के पंडाल में आरती हुई, बाबा के दरबार में चालीसा पढ़ा गया। तो क्या 2024 के लिए सनातन का अखंड पाठ शुरू हो गया है? क्या बागेश्वर धाम सरकार 24 की सरकार के लिए चमत्कार कर पाएंगे? इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या 2024 में बाबा का प्रयोग हो रहा है? मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। बिहार में बाबा का प्रयोग कितना हो रहा है? बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है। बाबा का ये प्रयोग किस लेवल पर हो रहा है और किस अंदाज में हो रहा है? बाबा मुख्य किरदार हैं। क्या 2024 की नई प्रयोगशाला बिहार है? हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। ये हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह है बाबा के मंच की ये तस्वीर। बाबा का दरबार बिहार के पटना में सजा है और मंच पर मोदी सरकार का नया पुराना सारा मजमा जुटा है। मंच पर आरती हो रही है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे आरती कर रहे हैं। मोदी सरकार में ये मंत्री हैं। उनके बगल में रविशंकर प्रसाद खड़े हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वो भी बाबा बागेश्वर के मंच पर हैं, आरती में मगन हैं। ये रामकृपाल यादव हैं, बिहार के पुराने यादव नेता। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बाबा के शरण में हैं। बिहार के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, बाबा के कट्टर समर्थक, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। ये भी आरती कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हो, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, बिहार बीजेपी की फ्रंट लाइन और सेकेंड लाइन पूरी टीम बाबा के मंच पर मौजूद है। बीजेपी की लीडरशिप के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वजन क्या है, इस तस्वीर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली के सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, जो बिहार के रहने वाले हैं, जब बाबा पटना आए तो एयरपोर्ट से खुद मनोज तिवारी उनको साथ लेकर आए और जब मंच पर आए तो मनोज तिवारी बाबा के रंग में रंगे हुए नजर आए। कि जला लो दीप पाली में मेरे सरकार आए, बागेश्वर धाम बालाजी तरेत पाली द्वार आए। बुला लो सारे भक्तों को के अगले 5 दिन यहीं
कितना बढ़िया लागता, कितना अच्छा लागता। गुरुजी बोल रहे थे लाइट थोड़ी जलनी चाहिए। गुरुजी आपके आने से बिहार के लोगों में बड़ी लाइट आ गई है। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि बाबा का प्रयोग किस लेवल पर हो रहा है, बाबा किस लिए बिहार आए हैं और बाबा की बिहार में लॉन्चिंग का मकसद क्या है। क्या बाबा बीजेपी के लिए 2024 का माहौल तैयार करने आए हैं? का हाल बा? सब ठीक बा? जुग जुग जिया हो। हम भी ठीक बा। तो सब ठीक बा ना? 5 दिन के लिए तैयार हो हैं? आज ऐसा लग रहा है मानो समूचे बिहार में हनुमान के नाम की बहार आ गई हो। बिहार के पागलों की, कथा में आने वालों की, कथा का सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करने वालन की भी हवा के झोंका तूफान न होला। हर हवा के झोंका तूफान न होला। आदमी तो बहुत बा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान न होला। भगवा ब्रिगेड 2024 की टेम्पलेट हिंदू राष्ट्र बजरंग बली की बन चुकी है, जिसे बीजेपी खुलेआम ऑन करती है। और हनुमान जी मुष्टिक बनाकर लंकनी पर मार क्यों रहे? इसके पीछे रहस्य बहुत अच्छा है कि जब भी हमारे सनातन पर कोई प्रहार करे तो हम सबको, सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और मुष्टिक की भांति प्रहार करना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम इस टेम्पलेट का सबसे सॉलिड सैंपल है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ही हैं जो खुलकर हिंदू राष्ट्र बजरंग बली का नाम लेते हैं। और यही वजह है कि पूरी बीजेपी बाबा के आगे नतमस्तक है। जब पीएफआई और इस्लामिक स्टेट की बात हो तब खतरे में नहीं आता। खतरे में आ जाता है जब कोई हिंदू के धर्म गुरु कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी खतरे में आता है। जबकि हिंदू धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय है। हमने कभी नहीं कहा कि तुमने नहीं माना तो काफिर। तो फिर हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? यही महसूस की जा रही है कि तब कोई माय का लाल नहीं पैदा लेता जो पीएफआई इस्लामिक स्टेट की बात करता और कि कहा यहां पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता। तो आपको भी लगता है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जानी चाहिए? हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं, हिंदू राष्ट्र एक सोच। आपकी सोच क्या है? मुस्लिम परस्त आपकी सोच है, वोट परस्त आपकी सोच है, तुष्टीकरण आपकी सोच है। इसी कारण से आज आपने कल भीड़ देखा होगा तरेतपाली में। तरेतपाली की भीड़ दिखा दिया कि ये भीड़ स्वतः आया हुआ भीड़ था, किसी के लाने की जरूरत नहीं थी, बस नहीं भेजे गए थे। आक्रोश है अंदर। बीजेपी की लीडरशिप को बाबा बागेश्वर की पावर का पता है। बीजेपी जानती है जो काम वो नहीं कर सकती वो बाबा अपने मन से, अपने प्रवचनों से कर सकते हैं। बाबा की सबसे बड़ी ताकत है वो युवा है। सोशल मीडिया पर बाबा की जबरदस्त रीच है। हिंदू यूथ बाबा बागेश्वर को पसंद करते हैं। बाबा के रील्स हिंदू युवाओं के मोबाइल पर घूमते हैं। हिंदू युवा बाबा से खुद को सीधे कनेक्ट करते हैं और बीजेपी की ताकत भी यूथ वोटर्स हैं। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है?
हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। कि हमें उन परमात्मा का ध्यान करते हुए उन पर अटूट भरोसा रखना पड़ेगा, और जब हम अटूट भरोसा उन पर रखेंगे तो राम जी अपने आप ऐसे संयोग जोड़ देंगे, जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे और काम सफल हो जाएगा। अब जरा पूरी टाइमलाइन समझिए। कर्नाटक चुनाव काउंटिंग का दिन, उसी दिन बाबा बिहार आते हैं और बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हार चुकी होती है। बाबा को रिसीव करने के लिए दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जाते हैं। बाबा के मंच पर मोदी कैबिनेट के मौजूदा और पूर्व मंत्री दिखते हैं। पूरी बिहार बीजेपी की लीडरशिप बाबा के सामने खड़ी दिखती है। ये सिर्फ भक्ति नहीं है, दरअसल इसके पीछे वोट की शक्ति है। आपके साथ साथ बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहाँ मौके पर दिखे, आरती के दौरान दिखे। इसको लेकर भी जो विरोधी हैं, आपके राजनीतिक विरोधी, वो परेशान हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ नीतीश बाबू को भी होना चाहिए था। लालू जी तो छठ करते हैं, उनकी तबीयत खराब है, भगवान करे वो स्वस्थ हो, लेकिन आरजेडी के नेताओं को भी होना चाहिए था, कम्युनिस्ट के नेताओं को भी होना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं जाएंगे, हमारी आस्था है धर्म में, धर्म गुरुओं में, तो हम गए। हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी गए, रविशंकर जी भी गए, अश्विनी चौबे भी गए, और भी नेता गए। और फिर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं आप इसका? ये राजनीतिक लाभ का सवाल नहीं है। सवाल है आप तुष्टीकरण की राजनीति करें तो मैं भी तुष्टीकरण की राजनीति करूं क्या? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं इसको इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। बीजेपी फलाना ठिकाना, इस सबके लिए सबको आमंत्रण मिला जाना चाहिए। जब लाखों लाख लोग जुट रहे हैं तो इसको किसी पार्टी से संबद्ध नहीं करना चाहिए कार्यक्रम। आस्था जिनको है जाएंगे, राम के प्रति आस्था, भगवान के प्रति आस्था, सनातन धर्म के प्रति आस्था, लोग तो जुटेंगे ही। अगर वो लोग सनातन धर्म में आस्था रखने वाले कोई लोग हैं, सबके लिए छूट है, फ्री है, कोई न पास है, न कुछ है, न कुछ है, सब जाए मिले। बीजेपी को चुनावी लाभ, राजनीतिक लाभ भी इसमें दिखता है। इसको चुनाव से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं आप? ये बाबा कोई आज पहली दफ़ा घूम रहे हैं हिंदुस्तान के राम भक्तों को जगाने के लिए, संदेश देने के लिए, तो संस्कार बनाने की बात कर रहे हैं भाई। कल का देखे ना उनका जो उन्होंने कथा कहा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कहा है, संदेश दिया है इसके माध्यम से। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको राजनीतिकरण नहीं देना चाहिए और ये उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिहार बीजेपी के तमाम मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद और बीजेपी की पूरी लीडरशिप को यदि बाबा के मंच पर एक साथ भेजा जाता है तो साफ है कि बीजेपी के लिए ये बाबा कोई आम बाबा नहीं है। बीजेपी का मकसद ये है कि इसके जरिए एक जमीन तैयार की जाए और उसके आधार पर 2024 की लड़ाई लड़ी जाए। बीजेपी को इस बार नीतीश कुमार का साथ नहीं है और बिहार में जाति फैक्टर पर वोट पड़ते रहे। कर्नाटक में जाति को मैनेज करने में बीजेपी से चूक हुई है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि एक ऐसा फार्मूला सेट किया जाए जिसके आधार पर जाति सेट हो जाए और 40 सीटों का समीकरण भी। 2024 के लिए बिहार की अहमियत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है। देश का चौथा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर जब नीतीश और मोदी का साथ था तो 98% स्ट्राइक रेट के साथ 39 सीटें आई थी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस बार बीजेपी को अकेले खुद लड़ना है, जाति के समीकरण को भी सेट करना है। लेकिन ये होगा कैसे? हिंदू सनातन प्रेम ही वो फार्मूला है जो जाति के साथ साथ अगर चल गया तो 24 का मामला बन गया। बाबा के मंच पर अगर ये प्रयोग हो रहा है तो जाति वाले वोटर्स को भी संदेश भेजा जा रहा है। इसको समझने के लिए बाबा बागेश्वर धाम के मंच पर आरती की उसी तस्वीर को देखते हैं। अश्विनी चौबे ब्राह्मण जाति से आते हैं और वो बिहार की 5.5% ब्राह्मण जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से उनके बगल में रविशंकर प्रसाद कायस्थ जाति से आते हैं। वो बिहार के 1.5% कायस्थ को मैसेज दे रहे थे। उसी तरह से उनके बगल में राम कृपाल यादव हैं, यादव जाति से हैं और वो वहां से बिहार के 14% यादवों को संदेश भेज रहे हैं। इसी तरह गिरिराज सिंह भूमियार जाति से आते हैं
बिहार में 6% भूमिहार है। बाबा के मंच पर बीजेपी ने हर वर्ग से, हर जाति के नेताओं को भेजा था। बीजेपी बिहार में किस पिच पर खेलने जा रही है, उसका पूरा फ्रेमवर्क बाबा बागेश्वर के मंच पर दिख गया। शास्त्री जी पटना आते आते इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं कि बन के रहेगा, तो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। एक गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। जो चीजें पुरखों ने हमें दिया है उसको बदलने की बात ही कर रहे हैं, जो इनके विषय से बाहर का विषय है। ये राजनीतिक विषय नहीं लानी चाहिए थी शास्त्री जी को। हम लोग तो पहले ही से कह रहे हैं कि कोई आए बिहार, उससे किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन गैर संवैधानिक बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात जो कहीं से इजाजत संविधान नहीं देता हो, क्यों कर बोला गया। अब तो बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। ये कोई प्रवचनकार, कथाकार या सनातन धर्म के प्रचारक ये नहीं है। तभी तो 6 महीना में सटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनको डेंट पेंट कर करके बहुरूप धारण करवा दिया इनको, और आते आते अपने एजेंडे पर आ ही गए। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उससे बीजेपी को ये इशारा मिल गया है कि सिर्फ राष्ट्रवाद और धर्म संस्कृति की कसौटी पर जनता को शीशे में नहीं उतारा जा सकता। नेशनल मुद्दों के साथ साथ स्टेट के मुद्दों को भी प्रायोरिटी देनी होगी। कर्नाटक में बीजेपी ने क्या नहीं किया, हर लेवल पर कैंपेन की। बजरंगबली, केरला स्टोरी, मुस्लिम आरक्षण, लव जिहाद जैसे धर्म युद्ध जमकर लड़ा, लेकिन जाति के युद्ध में हार गई। बीजेपी के पास कर्नाटक में अलग अलग जाति के उतने कद्दावर नेता नहीं थे जितने कांग्रेस और जेडीएस के पास थे। लिंगायत बीजेपी का सबसे बड़ा वोट था, लेकिन वो भी टूट गया। वो कालिंगा, कुर्बा जाति के लोगों को भी बीजेपी जोड़ नहीं पाई। बिहार में भी जाति बड़ा फैक्टर है और यहाँ पर लोग धर्म के आधार पर भी वोट देते हैं। ऐसे में बाबा वो फार्मूला हैं जिनके मंच से दोनों को मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए बीजेपी के नेता भी बाबा के समर्थकों की तरह उनकी जय जयकार कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा जुबान पर और चेहरे पर भी आप देख सकते हैं कि श्री राम लिखा हुआ है। हर किसी की ललाट पर जय श्री राम लिखा हुआ और नारे भी लग रहे हैं जय श्री राम के। कहाँ से आई हैं आप लोग? जहानाबाद से आए हैं जी। बाबा को सुनने आई हैं जी। क्या अच्छा लग रहा है? बाबा का प्रवचन बहुत अच्छा लग रहा है और हिंदू लोग को एकजुट कर रहे हैं, भेदभाव भी नहीं करते हैं। वो सब मतलब जितने जाति है सबको एक लेकर चल रहे हैं। बस वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। जिस दिन से सुने हैं कि बाबा बिहार में आ रहे हैं, उसी दिन से हम लोग के मन में एकदम उमंग छायल है कि बाबा के दर्शन करना है तो करना है, चाहे जो भी कष्ट उठाना पड़े, चाहे कितना भीड़। 5 दिन का कार्यक्रम है। 5 दिन रहेंगे हम लोग यहाँ, 5 दिन रहेंगे। ये कि बाबा जो बातें कह रहे हैं क्या अच्छा लग रहा है? एक एक बात बाबा कीमती बोल रहे हैं हिंदू धर्म के लिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं बाबा। हम लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं बाबा, लगातार ये बात पहले भी कहते रहे और पटना में भी बात उन्होंने ये कह दी है। हाँ, बोले हैं बाबा। हाँ, सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका तो विरोध भी हो रहा है। पापी लोग विरोध कर रहा है, करने दीजिए उसको। विरोध करने से कुछ होने वाला है? हम लोग बाबा के साथ हैं। हाँ, एकदम। आपको भी क्या लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है? हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है। हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। ऐसे ऐसे धर्म महात्मा की जरूरत है हिंदू में। कई लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं ना, आरजेडी के लोग हैं, वो कह रहे हैं ये संविधान के खिलाफ। जो गलत है वो गलत है। पागलो सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की, हनुमान जी महाराज की, आज तक के आनंद की। हमारी प्रार्थना है कि जो हम जाएंगे तो गाड़ी से थोड़ा दूर ही रहना, और कल कम आइयो है, कम मात्रा में। नहीं नहीं नहीं, हमारी बात मानो, हमारी आज्ञा मानो, कल कम मात्रा में आना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ आज हो गई है। और मीडिया से भी प्रार्थना है कि इस खबर को आप जारी रख दें, ये खबर लोगों तक पहुंचा दें। जो जहां से आ रहे हैं वहीं रुक जाएं, ट्रेनों से आना बंद कर दें, आसपास क्षेत्र के लोगों भर को आने देवें, क्योंकि बहुत ज्यादा समुदाय हो गया है। सफोकेशन बहुत हो गई है, श्वास लेने में भी बहुत ज्यादा वो है। हमें इतने कूलर पंखा लगे फिर भी श्वास नहीं ठीक से ले पा रही। इसलिए
सब बिहारी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और आज बिहार में पूरे भारत का रिकॉर्ड टूट गया है पागलों का, कथा के इतिहास का रिकॉर्ड टूट गया है। आज तक ऐसा नजारा हमने तो नहीं देखा है, आनंद आ गया है। लेकिन सब लोग निरोगी और सुखी रहें, इसी के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। और इधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास MY समीकरण है, मतलब मोदी और योगी, जिसकी काट अभी तक विपक्षियों के पास नहीं है। यूपी में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। रामपुर की स्वार सीट पर एनडीए गठबंधन ने समाजवादी पार्टी का किला ढहाया, तो मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट को बीजेपी गठबंधन ने जीता। मेयर की सभी 17 सीट पर बीजेपी का कमल खिला। नगर पंचायत, नगर पालिका, सभी जगह बीजेपी ने 2017 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। 2017 में बीजेपी को निकाय चुनाव में 41% वोट मिले थे, तो वहीं 23 के चुनाव में बीजेपी को 49% वोट मिला है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के मेयर चुनाव में 100% अंक के साथ पास हुई है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी फेल हो गई है। सवाल यह है कि यूपी में बीजेपी 2014 के बाद से हर चुनाव जीत रही है, तो इसके पीछे क्या वजह है? 2017 के बाद यूपी में बीजेपी और मजबूत हुई, तो इसके पीछे कौन सी ताकत है? कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के चुनाव बीजेपी के लिए क्या मायने हैं इसके? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में मोदी की बीजेपी 224 सीट में केवल 66 सीट जीत पाई। स्ट्राइक रेट रहा 29.5%। जब कर्नाटक में चुनाव चल रहा था, उसी वक्त यूपी में भी निकाय चुनाव चल रहा था। जिस दिन कर्नाटक में वोटों की गिनती हुई, उसी दिन यूपी में भी निकाय चुनाव की भी गिनती हुई। यूपी में निकाय चुनाव में मोदी की बीजेपी ने 17 मेयर सीटों में से सभी 17 पर जीत हासिल की। स्ट्राइक रेट रहा 100%। कर्नाटक की आबादी करीब 6 करोड़ है, तो वहीं यूपी में जो निकाय चुनाव हुआ है, जो इलाके, जो शहर नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत आते हैं, यूपी में वहां भी आबादी करीब 6 करोड़ ही है। मैं समझता हूं कर्नाटक की जनता तंग आ चुकी थी। ये 3 साल, 3.5 साल जो बीजेपी की सरकार थी, 40% कमीशन सरकार के नाम से जाना गया था। वो सरकार में कोई कार्यक्रम नहीं था, सकारात्मक कार्यक्रम नहीं था। ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ प्रचार किया, प्रधानमंत्री की हार है। ये कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है, पर मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को भी प्रचंड तरीके से नकारा गया है कर्नाटक की जनता की ओर से। भारत जोड़ो यात्रा के समय से, अक्टूबर के महीने से हम यहाँ 23 दिन थे। भारत जोड़ो यात्रा के समय कर्नाटक में 7 जिलों से गुजरे, 21 असेंबली सीटों से गुजरे थे, जहाँ सिर्फ हमारे 5 सीटें कांग्रेस के पास थी। अभी आप नतीजे देखें तो 15 सीटें कांग्रेस को आई हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा का भी एक असर है। संगठन के लिए एक संजीवनी मिली, एकजुटता, एकता की भावना फैली। विधानसभा चुनाव और मेयर का चुनाव दोनों सीधे जनता के द्वारा ही होते हैं। जनता डायरेक्ट कैंडिडेट को वोट देती है। मोदी की बीजेपी कर्नाटक में फेल हुई तो यूपी में 100% अंक के साथ पास हुई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जगह बीजेपी हार गई तो दूसरी जगह बीजेपी जीत गई? इसकी कई वजह हैं, जिसे कुछ इस तरह से समझिए। कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बसवराव बोम्मई थे, वही मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का मुद्दा चिपक गया था, तो वहीं यूपी बीजेपी के पास योगी जैसा मजबूत और बेदाग मुख्यमंत्री है। पीएम मोदी जो डबल इंजन की बात करते हैं, वो यूपी में तो तेजी से काम कर रही है, लेकिन कर्नाटक में मुंबई वैसा कमाल नहीं कर पाए। नतीजा सामने है, कर्नाटक बीजेपी औंधे मुंह गिर गई। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक यूपी में कमल खिल गया, लेकिन कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल गया। प्रदेश में मजबूत लीडरशिप का नतीजा क्या होता है, इसकी तस्वीर संभल के मुस्लिम मोहल्लों में दिखाई दे रही है। बीजेपी का झंडा बैनर लगाकर मुस्लिम इलाकों में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीर आज से पहले नहीं दिखती थी।
जहां मुस्लिम मोहल्लों में बीजेपी का नारा लग रहा हो, मोदी योगी का जयकारा हो रहा हो। संभल की सिरसी नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी जीती है। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। बीजेपी ने यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट कौसर अब्बास को चुनाव में उतारा था, जो विजयी रहे। पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का शुक्रिया अदा करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि यहाँ पर सिरसी नगर पंचायत में मुस्लिम प्रत्याशी को उन्होंने भरोसा जताकर उन्होंने टिकट दिया। और यहाँ पर सिरसी नगर पंचायत में मुस्लिमों के लिए उन्होंने जो योजनाएं दी, चाहे नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री योगी, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं थी यहाँ पर मुस्लिम इलाकों में, उससे प्रभावित होकर मुसलमानों ने यहाँ पर वोट किया और हमें नगर पंचायत में जीतने का मौका दिया। जो विचारधाराएं समाजवादी की वो गलत हैं, इसीलिए उन्होंने ये बता कर के या मुसलमानों को टिकट नहीं देते, मुसलमानों को वोट नहीं देते और फूल जीत जाएंगे, मुसलमानों के लिए घृणा पैदा कर रखी है। तो उससे मैं ये कहता हूँ कि आज यहाँ पर सिरसी की जनता ने, मुसलमानों ने बता दिया कि अगर मुसलमानों को टिकट दिया है, उनके प्रभावित होकर उनकी योजनाओं से हमें वोट किया है और इंशाल्लाह आगे भी वोट करेंगे। पीएम मोदी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को यूपी में ग्राउंड जीरो तक ले जाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की थी। योगी ने पहले लोगों के लिए काम किया, फिर जब निकाय चुनाव आया तो मुस्लिमों को टिकट दिया और मुस्लिम जीत कर भी आए। यूपी में बीजेपी के टिकट पर 5 मुस्लिम कैंडिडेट नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते। योगी आदित्यनाथ ने पहले मुस्लिमों पर भरोसा जताया, उनको टिकट दिया और उस भरोसे की जीत हुई तो संभल ही नहीं बल्कि मुस्लिम बाहुल्य बरेली में भी कमल खिला। बरेली की धोरे टांडा में नदीमुल हसन ने नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता। सबसे पहले तो देखिए, मैं आदित्यनाथ योगी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे नदीमुल हसन को टिकट देकर बीजेपी का बहुत मजबूत करा और उसी मजबूती के साथ मेरे मुसलमान भाइयों ने मुझे यहाँ से धौरा टांडा से इलेक्शन जिताया है। मैं उन सब का, अपने मुसलमान भाइयों का आभार करना चाहता हूँ और जो हिंदू भाइयों की मेरी भागीदारी रही है उनको भी मैं एक बार सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाया है और इसमें योगदान जो मुसलमान भाइयों का है उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। योगी ने न सिर्फ मुस्लिमों को टिकट दिया बल्कि उन्हें जिताकर भी लाए। यूपी में मुस्लिम मोहल्लों में बीजेपी को निकाय चुनाव में वोट भी मिला। बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव भी जीते। बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को हिंदुओं का भी वोट मिला, मुस्लिमों का भी वोट मिला। लखनऊ नगर निगम की वार्ड 93 से बीजेपी की लुबना अली खान पार्षद बनी है। लुबना को 4099 वोट मिले और वो करीब 2000 वोटों से चुनाव जीती। मतलब लखनऊ से इस वार्ड में लोगों ने बीजेपी को जमकर वोट किया। जी, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देता, सब देते हैं। बस जो काम करता है उसको वोट मिलता है और देखिए आप मिला ही है हमें वोट, तो ये बात गलत साबित हुई है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, सब देते हैं। जो काम करता है उसको वोट मिलता है। क्या प्रचार किया आपने जब लोगों के दरमियान आप जाती थी? किस तरह की बातें रहती थी, क्या बताती थी, किस तरह के वादे थे? बस यही हमने सबको समझाया कि देखिए अगर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो आपका काम और सरलता से होगा, बहुत अच्छे से होगा। इसी बात को सबने समझा और हमारा साथ दिया। अब उनका काम बहुत अच्छे से होगा। देखिए सबसे बड़ी जीत तो हमारी ये रही कि हमारी जो मेयर हैं सुषमा खरकवाल जी, जितना हमें वोट मिला है तकरीबन बराबर उनको भी उतना ही वोट मिला है। तो आप भी, हाँ, हमारे वार्ड से बिल्कुल वो जीती हैं हमारे वार्ड से। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमारा पर्सनल वोट है। ये जितना भी वोट है ये बिल्कुल जो है कमल का वोट है। और हम बस यही कहना चाहेंगे कि जैसा हमने सबसे वादा किया है पूरा हम उसको कोशिश करेंगे निभाने की। 2 कदम बीजेपी ने बढ़ाए तो 4 कदम हमने भी बढ़ाए। देखिए उन्होंने हमें मौका दिया वोट उनको देने का, तो हमने भी देखिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको भरपूर वोट दिया है। यहाँ से अपने एरिया से हुसैनाबाद वार्ड नंबर 93 से उनको मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है। लुबना अली की माने तो उनके वार्ड में जितना वोट उन्हें मिला उतना ही वोट बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल को भी मिला। मतलब लखनऊ के वार्ड 93 से जो भी वोट मिला वो इंडिविजुअल को वोट नहीं था बल्कि बीजेपी का वोट था। मोदी योगी की कुशल नीति और गरीब कल्याण की योजनाओं पर वोट था। यूपी में मजबूत लीडरशिप को वोट था। डबल इंजन की सरकार को वोट था जिसमें हिंदू का भी वोट मिला, मुस्लिम का भी वोट मिला।
तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी के पास पीएम मोदी के चेहरे के अलावा कुछ नहीं था। बसवराज बोम्मई उतने कारगर और उतने मजबूत लीडर नहीं है और ना बन सके जितना यूपी में योगी आदित्यनाथ है। लिहाजा मुस्लिम मोहल्लों में बीजेपी को न वोट मिले न समर्थन, न ही मुस्लिम इलाकों में बीजेपी को सीटें मिली। तो वहीं यूपी निकाय चुनाव की बात करें तो 2017 के निकाय चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 41 था। तो वहीं इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 41 से बढ़कर 49 हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह योगी मोदी की मजबूत जोड़ी मानी जा रही है। बीजेपी ने इस बार मुस्लिमों को काफ़ी टिकट दिए हैं निकाय चुनाव में और लगभग काफ़ी संख्या में जीते भी हैं। से गोपा मऊ में हमारे यहाँ हमको टिकट दिया, हम पर विश्वास पार्टी ने किया, सीट जीत कर गई है। और रही बात मुस्लिम समर्थन की, मुस्लिम भरपूर हमारे साथ रहा, पसमानदा समाज पूरे तरीके से, और जो हमारे यहाँ खासा बिरादरी के लोग जो हमारे साथ जुड़े थे वो भी हमारे साथ रहे। हिंदू वर्ग तो हमारे साथ रहता ही। केंद्र में हमारी सरकार है, यूपी में हमारी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार जो कही जा रही है निकाय चुनाव में वो भी हमारी यहाँ पर बन गई है। अब तो विकास कार्य बम्पर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विकास कार्य पर ही जनता ने हमको समर्थन दिया। जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जनता की फुल सपोर्ट रही है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती जी, हमें दिया और हमने अच्छे से बहुत अच्छे बहुमत से विजय पाई। पिछले योजना के सभासद थे, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, जैसे कि वार्ड में साफ सफाई जी और पानी की समस्या रही, वो सब काम हम जनता को करके देंगे। सरकार की जो भी योजनाएं होंगी वो हम तक पहुंचेंगी और हम अपनी सारी योजनाओं को मुस्लिम कमेटी तक भी और जो हमारे हिंदू भाई बहन भी उन तक भी, जो भी उनके विकास के लिए जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी हमारे हक में आएंगी, हमारे पास तक आएंगी, हम उनके हित में उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हमेशा खड़े रहेंगे। शनिवार को यूपी के निकाय चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंच गए। गोरखपुर में मेयर का चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी के साथ साथ बीजेपी के सभी कैंडिडेट से मिले जो निकाय चुनाव में कमल खिलाने में कामयाब रहे। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भी मुस्लिम कैंडिडेट को निकाय चुनाव मैदान में उतारा था जो जीते भी हैं। हाँ, हमको 100% उम्मीद था कि बीजेपी से टिकट मिलेगा। 15 सालों से लगातार हम महाराज जी के साथ हैं और बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और किसानों की लड़ाई भी लड़ते थे, तो हमें पूरा विश्वास था कि बीजेपी से हमको टिकट मिलेगा। मुसलमान जो है खुद ही बीजेपी का बहुत विरोध करते हैं। बीजेपी मुसलमानों को जोड़ना चाहती है। जैसे आप देखिए 80 वार्ड में बीजेपी हमको टिकट दिया, इससे यह है कि बीजेपी मुसलमानों को जोड़ना चाहती है और हम चुनाव जीते भी। यहाँ इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने टिकट दिया है, वोट दिया है सभी लोगों ने। तो बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है। हाँ, जो देश विरोधी है उसका विरोधी बीजेपी है। बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है। जो राष्ट्र विरोधी है उसका विरोध बीजेपी कर। महाराज जी की छवि जो है राष्ट्रवादी है, कट्टर हिंदूवादी नहीं, राष्ट्रवादी है। जो राष्ट्र विरोधी है उसके खिलाफ महाराज जी रहते हैं। तो आपको राष्ट्रवादी है महाराज जी। हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। यूपी के निकाय चुनाव में भी बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती थी। बीजेपी ने 2017 में जीते 14 मेयर में से केवल बरेली, कानपुर और मुरादाबाद को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर मेयर के कैंडिडेट बदल दिए। यहां तक कि प्रयागराज में भी बीजेपी ने अभिलाषा गुप्ता का टिकट काट दिया जो बीजेपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी है। लेकिन विरोध का एक सुर तक नहीं हुआ। जाहिर है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन को अपने काम पर भरोसा था। अगर कैंडिडेट के खिलाफ भले विरोध रहे हों, लेकिन सरकार के खिलाफ चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आई। नतीजा ये रहा कि मेयर की सभी 17 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर
मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है। 2014 के बाद से देश में पीएम मोदी की ऐसी लहर चली कि बड़े बड़े किले ध्वस्त हो गए। सियासी रूप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो विपक्षी दलों की हालत और भी खस्ता हो गई है। मोदी योगी की जोड़ी ने अखिलेश और मायावती दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। योगी ने यूपी से 23 के चुनाव में 24 का संदेश दे दिया है। फिल्म द केरला स्टोरी पर पूरे देश में घमासान मचा है। बंगाल समेत कई राज्यों में फिल्म पर बैन लग गया है। आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। शिवराज ने कहा कि हम मध्य प्रदेश को केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि पहले धर्मांतरण होता है और फिर आतंकवाद की ओर ढकेला जाता है। एमपी की धरती पर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि उनके राज्य में लव जिहाद और धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चल पाएगा। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, एक छिंदवाड़ा से पकड़ा। सभी पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ जारी है। 6 आतंकी हैदराबाद से तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। उनमें से भोपाल जो धर्मांतरित होकर हिंदू से गया हुआ एक शख्स भी शामिल है। इन सबके तार हिजब उत तहरीर से जुड़े हुए हैं, जो कट्टरपंथी संगठन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।